जय मसीह की सबको। क्यों ना हम अपनी गलातियों की शिक्षा में आगे बढ़ें। पिछले दिनों हमने जब गलातियों की इस पुस्तक को आरंभ किया, भूमिका के तौर पे और नींव के तौर पे पौलुस ने कुछ बात हमारे सामने रखी कि कैसे उसके इस अनुग्रह के सुसमाचार के बीच में कुछ लोग आके मिलावट कर रहे हैं। कुछ ऐसी बातों को वो फैला रहे थे कि बस तुम विश्वास ही से परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर सकते, तुम्हें और भी कुछ करना पड़ेगा उसके लिए कि वो तुमसे प्रसन्न हो। और मेरे प्रियो, ये हम सबको पता है कि बस और बस विश्वास ही से हम उसको प्रसन्न कर सकते हैं। तो क्यों ना हम आज 13वें पद से आरंभ करें। गलातियों की पुस्तक 1 अध्याय 13वां पद लिखा है, यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय में तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादाओं की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। सबसे पहले यहां 13वें और 14वें पद में पौलुस अपने पिछले जीवन शैली के बारे में बताता है कि कैसे वो मसीह की कलीसिया को सताता था और वो अपनी पूरी कोशिश करता था कि परमेश्वर के लोगों को नाश करे। और वो आगे कहता है कि बाकी लोगों से जो व्यवस्था का पालन करते हैं उनसे ज्यादा क्वालिफाइड, उनसे अधिक बढ़ने वाला ये था। और इतना ही नहीं, जो कुछ इसके बाप दादाओं ने विश्वास किया, उनकी जो परंपराएं थी उनको पूरा करने के लिए ये बहुत ही उत्साही था। ये किसी भी हद तक जा सकता था, ये कुछ भी कर सकता था कि ये उन परंपराओं को पूरा कर सके। पर रोमियो 9:11 से हमें पता लगता है कि परमेश्वर की जो बुलाहट होती है हमारे जीवन से, वो हमारे भले कार्यों पर निर्भर नहीं है। रोमियो 9:11 में लिखा है, जिससे पहले कि याकूब और एसाव या तो अच्छा या बुरा कर सके, परमेश्वर ने पहले से ही याकूब को ठहराया था, उसको चुन लिया था, उसको अलग किया था। और कुछ ऐसा ही हुआ पौलुस के जीवन में, जिससे पहले कि वो सताए कलीसिया को, जिससे पहले कि वो कुछ बुरा करे या अच्छा करे, परमेश्वर ने उसे चुन लिया था, उसको चुनकर अलग किया। उसकी मां के गर्भ में जब वो था तभी परमेश्वर ने उस पर चित्त लगाया था। कैसे? अनुग्रह ही के द्वारा। और उसके बाद प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने बाट जोया। वो इंतजार कर रहा था, उसने अपने निर्णयों को जल्दबाजी में नहीं लिया, उसने इंतजार किया उस सही अवसर का, सही नियुक्त समय का। और उस दिन उसने अपने पुत्र को पौलुस में प्रकट किया। तो इन बातों से आज मैं समाप्त करना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है इन वचनों के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।